अच्छा, बहुत से लोगों ने इतनी गलीज़ गलीज़ बातें की हैं, नाउज़ बिल्ला। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग खुदा क्यों बन जाते हैं। किसी के पर्सनल मामले पे इतना खुदा क्यों बन जाते हैं लोग। माना कि खान जी झूठ बोल रही है, तो खान जी मैं आपसे यही प्लीज़ यही रिक्वेस्ट कर रही थी। मैंने आपके बारे में कोई गलत बात नहीं की अपनी वीडियो में। मुझे गुस्सा आपके कुछ आपकी हरकतों पे गुस्सा आया है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, आप सबको पता है कि टॉपिक क्या चल रहा है आजकल वाईटी की गलियों में। कौन कौन है जो हर किसी के आंखों में, जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ, आप सब जानते हैं कौन है वो है खान जी। तो खान जी के ऊपर मैंने एक वीडियो अभी मेरे ख्याल से परसों मैंने वीडियो बनाई थी खान जी के इस टॉपिक, इस नए कंटेंट पर। और आज भी मैंने खान जी का मतलब व्लॉग देखा, तो फिर व्लॉग में खान जी क्या हम सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनको दाद देनी चाहिए। बहुत खूब खान जी, बहुत खूब, आला आला आला। जी हाँ, तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये वही वाली मिसाल हो गई ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। तो खान जी आपको थोड़ी से इस उम्र में होश के नाखून लेना चाहिए यार, कि ऐसा कंटेंट आप ले आई। अच्छा, बहुत से लोगों ने इतनी गलीज़ गलीज़ बातें की हैं, नाउज़ बिल्ला। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग खुदा क्यों बन जाते हैं। किसी के पर्सनल मामले पे इतना खुदा क्यों बन जाते हैं लोग। माना कि खान जी झूठ बोल रही है, झूठा कंटेंट लेकर आई है अक्सा के बारे में, अपने बारे में, और अपने साथ साथ एले मेलों को भी लटकाया हुआ है उसने। समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। मगर ये सब बातें एक तरफ, मगर जो हमारे दूसरे यूट्यूबर हैं जो धड़ाधड़ 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 वीडियो बना रहे हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, कुछ और मसरूफियत नहीं है इस इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में, जो बेकार लोग हैं एनी टाइम वीडियो के आगे बैठे रहते हैं, कुछ भी किसी के बारे में भी उठा के वीडियो बना देते हैं फ़ौरन से बग़ैर तस्दीक किए। तो बहुत से लोग बहुत गलीज़ बातें कर रहे हैं, बहुत गलीज़ बातें कर रहे हैं। मैं आप सब से मुखातिब हूँ। जितने जिन जिन यूट्यूबरों ने खान जी के ऊपर अभी हाल ही में वीडियो बनाई है और क्या क्या आप लोगों ने अपने ख़यालात के इजहार किया है, तो बड़े शर्म की बात है। हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है ना पूरी दुनिया में अच्छे नहीं माने जाते। ख़वातीन जो है ना यूट्यूबर, ख़वातीन, उनको अच्छी नज़र से अब नहीं देखा जाता। हम सारे यूट्यूबर जो है ना, दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। हम पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है ना ख़वातीन, तो हमारा मजाक बनता है। हमारे पास कोई कंटेंट तो होता नहीं है, काबिल औरतें तो हैं ही नहीं पाकिस्तान में। जो काबिल हैं वो तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आम से ये छोटे मोटे भाई, मैं भी इसी छोटे मोटे में शामिल हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं मलका आलिया हूँ, यूट्यूबर हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, जो एक दिन में मतलब सुबह एक वीडियो अपलोड करती हैं, एक दोपहर में करती हैं, एक शाम में कर देती हैं, एक मियाँ के साथ खाने के भी अपलोड कर देती हैं, और एक मियाँ के साथ पता नहीं और कौन कौन सी बातें अपलोड कर देती हैं वीडियो बना के। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है, वीडियो बनाए, रिएक्शन दें, सब कुछ करें, मगर किसी के खुदा ना बने, किसी के बारे में इतना डीप मत जाएं, ऐसे अल्फाज अदा ना करें जिनके बारे में आपको खुद कुछ ना बताओ। आप खुद किसी के बारे में ऐसे बातें मत उछालें। सिर्फ वही मतलब रिएक्शन दें जो वीडियो में आप देख रहे हो। किसी के ज़ातियात में मत जाओ, ठीक है। ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी, अब आते हैं खान जी और अक्सा के ऊपर, इस टॉपिक पे आते हैं। देखें, बात सुने गाइस, मैं अपनी बात बताऊं। मेरी फुप्पी, मेरी सगी फुप्पी नहीं थी, वो मेरे वालिद साहब की कज़न थी। उनके माशाल्लाह 4 बेटे थे। उन्होंने कहा कि यार 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए, मुझे बेटी नहीं दी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उन
अच्छा, अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। बड़ी मुखलिस औरत थी, बहुत पुराने ज़माने के लोग तो मुखलिस होते थे, बहुत अच्छे लोग होते थे। तो हमारी फुप्पी ने भी एक एक नहीं दो, एक निदा नाम था और एक बच्ची का नाम कशफ था। एक बच्ची निदा नॉर्मल थी, मगर वो गरीब माँ बाप, जो गरीब माँ बाप होते हैं ना, अपने 12-12 साल, 6-6 साल, 8-8 साल के बच्चियों को काम पे लगा देते हैं। उनके घर में आई थिंक एक बुआ आती थी, तो उस बुआ ने अपनी बच्ची खुशी से मेरी फुप्पी को दे दी थी। मेरी पप्पी ने कहा ठीक है, ये मेरे घर रहेगी, काम वगैरह भी कर लेगी, मगर मैं इसको दर्जा अपनी बेटी का दूंगी। और बेटी का दर्जा दूंगी, बेटी ये सिर्फ मेरी तक रह सकती है, क्योंकि ये थोड़ी जब ये बाली हो जाएगी तो ये मेरे बेटों के लिए महरम हो जाएगी, तो फिर मैं इसको शादी वादी कर दूंगी। एक बच्ची उन्होंने, एक नेक काम उन्होंने निदा की शादी करके किया, कमाया, नेकी कमाई। दूसरी नेकी उन्होंने जो दूसरी बच्ची लिया था ना गाइस, मैं आपको क्या मैं क्या बताऊं, निप्पल पीती हुई एक इबनॉर्मल बच्ची, जिसके राल टपकते थे, जिसका यूं रहती थी, वो कशफ नाम था। तो मेरी जो फूफो से मुलाकात हुई, हम एक शादी में मिले। मेरी फूफो उस बच्ची के ना मतलब टिश्यू से राल साफ कर रही हैं, साइडों में ऐसे ऐसे उसको पानी पिला रही हैं। मैंने कहा फूफो, ये मैं समझी कि पता नहीं ये इनकी क्या पोती होती है, इबनॉर्मल होगी। मेरे आम सी एक बात है, किसी इबनॉर्मल बच्ची को देख के बंदा यही सोचेगा, वो भी बच्ची थी तकरीबन 2.5 साल 3 साल की। तो मैंने बोला कि फूफो ये कौन है, तो क्या फूफो ने कहा मेरी बेटी है। फिर मैं ज़रा सी वो हो गई ना महफिल में, फूफो हमारी गुस्से की तेज़ थी, उन्होंने कहा मेरी बेटी है। तो मैं चुप। तो मैंने अपने बड़ी सिस्टर से कहा कि ये वाकई फूफो की बेटी है। तो बाजी ने कहा कि नहीं, फूफो ने इसे अडॉप्ट किया है, एक नॉर्मल बच्ची है, इसको अडॉप्ट किया है और ना फूफो पाल रही है, फूफो कुछ भी कर सकती है, मेरी बाजी ने कहा। तो मेरी फूफो ने कहा कि शट अप। ये जब मैंने कह दिया कि मेरी बेटी है, तो किसी के में इतना दम नहीं होना चाहिए कि कोई नया सवाल उठाए। ये बच्ची मैंने ली है, मैं पाल रही हूँ, इस बच्ची को मैंने अपनी बेटी का मतलब समझते हैं आप सब, मैं आप सब व्यूअर्स से मुखातिब हूँ। तो ये मेरी बेटी है और मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं यकीन करें, वो बच्ची आज भी वो बच्ची बाली हो चुकी है माशाल्लाह। फुप्पो तो मेरी दुनिया से चली गई, मगर इस नॉर्मल बच्ची को मेरी फुप्पो की दूसरे वाली बहू ने अपने पास रखा हुआ है, और उसकी एक आया है जो उसको मतलब देखभाल करती है। मतलब लोग दुनिया में नेकी करने वाले लोगों की कमी थोड़ी है, अल्लाह ने अपने अच्छे अच्छे लोगों हम लोगों के दरमियान रखा है यार। बुरे लोगों के साथ साथ नेक लोग भी हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। तो ये नेकी जो है ना, नेकी नेकी तो हमारी हमारी मतलब पूंजी है, हमारी पूंजी है, हमारी पूंजी है नेकी, जो हमारे साथ हमारे कब्र में जाएगी। तो नेकी का फल सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, किसी बंदे की औकात नहीं कि वो किसी को नेकी का फल दे। तो खान जी, मैं आपसे यही प्लीज़ यही रिक्वेस्ट कर रही थी, मैंने आपके बारे में कोई गलत बात नहीं की अपनी वीडियो में। मुझे गुस्सा आपके कुछ आपकी हरकतों पे गुस्सा आया है, और मैंने बोला कि मतलब आप कंटेंट बनाएं, आप नया कंटेंट लाएं, आप कुछ मतलब अक्सा के बारे में कुछ और भी आप कर सकते हैं कि आज अक्सा ने मतलब ज़िद लगा दी है कि मेरी शादी कर दो। अब बताएं गाइज, मैंने अभी इसका जहेज़ जमा नहीं किया, मैं कैसे शादी कर दूं, या कुछ और। ये अक्सा गई पॉलर, अक्सा गई आज गोलगप्पे खाने, बहुत सारे कंटेंट हैं फेक कंटेंट। अगर आप और शहजाद सुमेरा और कुछ और लोग भी फेक कंटेंट बनाते थे, उन्होंने खान जी को भी मतलब एग्री कर लिया कि यार फेक कंटेंट बनाओ और व्यूज़ लो। कितने शर्म की बात है, आप एक सच्चे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और आपके जो गाइज हैं, सबके आंखों में आप धूल झोंक रही हो। आप क्या चाह, आज आपने अपने ब्लॉग में डाला आप अक्सा के ससुराल चली गई, आप इतने मतलब आप अक्सा के ससुराल चली गई। आप सोच सकती हैं कितनी बारीक वाला रिश्ता धागे से भी कच्चा कमज़ोर यूं टूट जाएगा। तो आप फिर रो रही हो कि आप लोग गाइस, आप लोग ऐसा कह रहे हो, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोगों को शर्म आनी चाहिए। लोग, अरे मेरी खान जी, सायरा आपा, ओ सायरा आपा, थोड़े आप होश के नाखून लें। आप ससुराल में जाके सास के साथ मिल के मुस्कान लिए चेहरे पे आप
कंटेंट बना रही हैं, वीडियो बना रही हैं कि नहीं। देखें, मैं तो उसको बेटी बना के रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कह रही हूँ, आपने बेटी बना के रखा था, आपने, आपकी जो भी नीयत थी, आप, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप उसको अल्लाह के घर लेकर गई, आपने उसको उम्रा करवाया। अल्लाह के घर कोई किसी को लेकर नहीं जाता, अल्लाह खुद बुलाता है अपने अपने बंदों को जिसे वो पसंद करता है। तो हाँ जी, आपने बहुत अच्छी नहीं की, तो बहुत अच्छी की आपने। अक्सा को अपने बेटी बनाया, अपनी बेटी का दर्जा दिया, आप उसे उम्रा करा कर लाई। अब फिर उम्रे पे तैयारी थी आपकी, आप उसे पंजाब लेके गई और टूर पे लेकर गई, जहाँ भी अक्सा कहती थी। जाहिर से बेटियां तो फिर माँ बाप तो लाड उठाते हैं ना बेटियों की। आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने बेटी का जब दर्जा दे दिया उसे, तो फिर तो हर चीज़ वो करना आपका फ़र्ज़ हो गया था ना। अब ये जो आप बेटी को बदनाम कर रही हैं ना, किसी और में कोई थप्पड़ नहीं है, किसी इंसान में थप्पड़ नहीं है कि वो हमारे घर के मैटर को डिस्कस करेगा यूट्यूब पे बैठ के। ये कंटेंट आप खुद लाई, आपने अपना तमाशा खुद बनाया। आप शायद वो मिसाल भूल गई हैं कि अपना कपड़ा उठाओ तो अपना क्या नंगा होता है, पता है ना आपको, सबको पता है। तो आपने खुद तमाशा बनाया, आपने खुद उछाला, आपने। और अक्सा कहीं नहीं गई है, अक्सा कहीं नहीं गई है, अक्सा आपके कैमरे के पीछे है। ये भी मैं आपको कंटेंट बता रही हूँ गाइस। अक्सा कहीं गुम नहीं हुई, अक्सा घर से कहीं नहीं गई। अक्सा पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, वो इस ज़माने में कहाँ जाएगी यार। किस बात पे नाराज़ होकर कोई घर छोड़ के जाएगा। इतनी ठुठरती हुई सर्दी में मोबाइल छोड़ के घर से कोई चीज़ लेके नहीं गई, कोई कपड़े लेके नहीं गई। खान जी ज़बरदस्ती रो रही है, खान जी ज़बरदस्ती रोने की कोशिश कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो प्लीज़ खान जी बाज आ जाओ, व्यूज़ आपको मिलेंगे क्योंकि लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको बहुत पसंद भी करते हैं, ठीक है ना। आपको व्यूज़ वैसे भी मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अक्सा को इस्तेमाल करो कंटेंट के लिए, व्यूज़ के लिए आप रो धो, नहीं। अभी कंटेंट एक चला था, शहजाद सुमेरा का घर छोड़ के आ गए थे वो, तो उसमें उनके व्यूज़ अच्छे आ गए थे। दरअसल शहजाद सुमेरा का मसला ये है कि इन दोनों के अंदर है जेलिस, सोनिया और गोपाल के लिए। गोपाल एक सादा सा बंदा है, सोनिया एक सादी सी बंदी है। बड़े मुखलिस लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लाह इनको और इनके काम में बरकत दे। तो शहजाद जो है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में रहता है गोपाल से। तो गोपाल, शहजाद भाई, खान जी के पीछे पीछे दौड़ना छोड़ो, अपने बीवी के साथ अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ। और आप भी माशाल्लाह, सारे व्यूज़ का कमाल है ना, इसका कमाल है ना सारा, लाखों में खेलोगे आप, जैसे गोपाल खेल रहा है लाखों में। क्योंकि सारी बात नियतों की है और सारी बात कंटेंट की है। किसी की बेटी को भगा देना, किसी की बीवी को भगा देना, किसी के शौहर की दूसरी फेक शादी करा देना, किसी की बीवी के ऊपर किसी के मर्द के साथ फेक इल्ज़ाम लगा देना। यार आप लोग खुदा का खौफ करो ना, खुदा का खौफ करें आप लोग। हाँ जी, अगर अक्सा की जगह आपकी ये बेटी, जो आपकी रियल बेटी है, अब इसके बारे में कोई बात मीडिया पे, वाईटी पे लाओगी? मैं नहीं, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही, नौज बिल्ला, मैं किसी की भी बच्चियों के खिलाफ कोई बात नहीं करती। मगर क्या आप अपनी बच्ची की बड़ी तो छोड़ो, छोटी सी भी गलती को आप लाओगी? नहीं लाओगी ना, बच्ची है यार, इसका क्या काम है, बेटियों का क्या काम है वाईटी पे। हम अपनी बेटियों को कैसे जलील कर सकते। तो गाइस, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे सर में हो रहा है शदीद वाला दर्द। खान जी का ड्रामा देख देख के मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। और ना खान जी, मैं आपको प्लीज़ समझा रही हूँ यार, कंटेंट को चेंज करो, इस तरह के कंटेंट मत लेकर आओ। हमारी बदनामी हो रही है, हमारे पाकिस्तान की यूट्यूबर औरतों की बदनामी हो रही है कि इनके पास कंटेंट नहीं होता। और खुदा के लिए उम्रा करके आई हो, अल्लाह के घर से होकर आई हो, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलो, ऐसा मत करो, ऐसे लोगों को अंधेरे में मत डालो। और अल्लाह के घर उम्रा करके आई हो तो उम्रे की लाज रखो, ठीक है, उम्रे की लाज रखो, कुछ नहीं करो, अपने तन को तो ढक लो। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ गाइस, फिर मैं एक और वीडियो भी बनाऊँ, मैं बनाती रहूँगी वीडियो। मैंने आपसे कहा मैं हर यूट्यूबरों की अच्छाई पे वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। मगर खान जी, आपने अपना तमाशा खुद बना दिया। मैं दोबारा कहती हूँ कि बदनाम होगी तो क्या नाम ना होगा। तो बहरहाल आइंदा आप सोच समझ के कोई भी फेक वीडियो बनाएं। अक्सा कहीं नहीं गई है, अक्सा आपके कैमरे के पीछे है। आप अपने देखने वाले व्यूवर्स को इतना चे मत बनाएं। आप
बहुत बना लिया 6-7 दिनों वो वीडियो में, अब ना बनाओ, अब सुधर जाओ, होश के नाखून लो, अल्लाह का खौफ करो। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो, मेरी वीडियो, और मैं जो कहने की कोशिश करती हूँ शायद आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आती हूँ। अगर समझ में आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और क्या बोलूँ, और बस फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।